नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, जूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मोदी जी खुद खुलकर कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद मैंने 3 लाख कंपनियां मार्केट में बंद की। तो मैं दोस्तों मोदी जी से भी पूछना चाहूँगा कि आखिर 3 लाख कंपनियां आपने बंद की, अच्छी बात है। आप 3 लाख 6 लाख जो भी हैं सब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं, देश आपको चलाना है। लेकिन इन कंपनियों के माध्यम से जो हमारे मित्रों का नुकसान हुआ है उसका संज्ञान कौन लेगा? जैसे कि इन नॉन बैंकिंग कंपनियों में जो पैसा हमारे मित्रों का, हमारे जमाकर्ताओं का जमा हुआ है, उसको दिलाने की सुध कौन लेगा? कंपनी तो आपने बंद कर दी, लेकिन उसमें जमा धन की सुध कौन लेगा? भाई, कंपनी चालू हुई, कहीं ना कहीं 3 लाख में 3 लाख कंपनियां फर्जी नहीं थी। उसमें से लगभग 2 से 2.5 लाख कंपनियों को आपकी सरकार ने लाइसेंस दिया था, आपकी संस्था से लाइसेंस था उन लोगों का, और 50-50 साल हो गए थे मार्केट में काम करते हुए, जैसे बड़ी कंपनियों को, सहारा, PSEL। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन कंपनियों में, अगर सहारा की शुरुआत 1978 में हुई थी, 1978 से लेकर 2014 से पहले तक कितने लोगों को सहारा ने पैसा वापस किया? अगर आपने 78 में, 80 में, 90 में, 95 में, 2000 में पैसा जमा किया था इन कंपनियों में, तो आपको उस सहारा ने पैसा वापस भी किया है। 2 गुना 3 गुना आपका पैसा करके आपको वापस मिला है। जितने लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको पैसा वापस मिला कि नहीं मिला। पल्स की बात कर ली जाए, 50 साल पुरानी कंपनी, बहुत सारे लोगों को पैसा उसने भी वापस किया और सुचारू रूप से मार्केट में काम कर रही थी। उनके लाइसेंस की बात की जाए, सेबी आपकी संस्था है, सेबी से लाइसेंस था, आपने उसको लाइसेंस दिया था। इन कंपनियों को क्यों बंद किया आपने? और अगर बंद किया है तो इन कंपनियों में जो 42,000 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, 85,000 करोड़ रुपया, उसको कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी पूछता है भारत आपसे, और मैं भी पूछता हूं आपसे। हमारे जमाकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं, उनको अपनी गाढ़ी कमाई आज नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पे और बताते हैं आखिर इन कंपनियों को बंद क्यों किया गया। जो हमारे विचार हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, तभी कमेंट करिएगा। इन कंपनियों को बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये कंपनियां आपको मार्केट में 5 साल 6 साल में धन 2 गुना करके दे रही थी, और बहुत सारे जमाकर्ताओं को धन दिया भी इन्होंने। लेकिन इन कंपनियों के मार्केट में होने की वजह से हमारा जो आम जमाकर्ता है, हमारा जो मित्र है, जो भाई है, जिसका धन 5 साल 6 साल में 2 गुना हो रहा था, वो क्यों जाएगा बैंक के पास अपनी FD कराने, जहां पर आप उसको 9 साल में 2 गुना करके दे रहे हैं पैसा? हमारा जमाकर्ता, हमारा भाई क्यों जाएगा डाकघर के पास आपके, जहां पे उसका धन 8 साल में 9 साल में आप 2 गुना करके दे रहे हैं और 10-10 बार चक्कर लगवा रहे हैं? शायद किसी मित्र का पैसा डाकघर में जमा हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि कितनी मशक्कत के बाद उसका पैसा रिटर्न उसको मिला होगा, 8 साल 9 साल के बाद 2 गुना। एक सीधी सी बात है दोस्तों, भाई हर बंदा अपने लाभ के लिए काम करता है।
हमारा पैसा अगर 5-6 साल में 2 गुना होकर हमें आसानी से मिल जा रहा है और उस कंपनी को लाइसेंस आपकी सरकार ने दिया है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है हमें 9 साल में पैसा डबल करवाने की? हम क्यों जाएंगे बैंक के चक्कर लगाने, हम क्यों जाएंगे डाकघर के चक्कर लगाने? अब आप फंडा समझिए, बैंकों की तरफ लोग नहीं जा रहे थे, जमाकर्ता नहीं जा रहे थे पैसा जमा करने के लिए। इस वजह से मोदी जी ने इन 3 लाख कंपनियों को बंद किया है मित्रों। इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है। तब इन कंपनियों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है, क्योंकि जमाकर्ता नॉन बैंकिंग कंपनियों में पैसा जमा कर रहा था। 80 से 90% पैसा इन सभी नॉन कंपनियों में जा रहा था और बैंकों की हालत, डाकघर की हालत बिल्कुल खराब थी। अगर आप आज से 10-15 साल पहले किसी डाकघर में गए होंगे मित्रों, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे शुद्ध पंखे नहीं हुआ करते थे, वहाँ कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में आप जाके एक बार देख लीजिए डाकघर की स्थिति। आज भी उन्होंने इस महंगाई में, जहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी हुई है, जहाँ पे ब्याज दरें सरकार को बढ़ानी चाहिए थी, बल्कि एफडी पे ब्याज दरें घटा दी हैं सरकार ने, लेकिन तब भी मजबूरी बस हमारा जमाकर्ता, हमारा भाई मित्र, कहीं ना कहीं हर बंदा कुछ ना कुछ बचत करना ज़रूर चाहता है कि आज की बचत कल का सोना होगी। आज हम कुछ बचत करेंगे, कल हमारी बच्ची की शादी, हमारे बेटे की शादी के काम आएगी। लेकिन अब उसके पास मजबूरी है, जब ये 3 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं तो मजबूरी है हमारे जमाकर्ता के पास, उसको मजबूरन डाकघर और बैंक के पास जाना पड़ रहा है अपनी एफडी कराने के लिए, अपनी आरडी कराने के लिए। और खेल देखिए दोस्तों सरकार का, जहाँ पे महंगाई इतनी बड़ी है, ब्याज दर सरकार को हमारी आरडी पर, हमारी एफडी पर बढ़ाकर देना था, वहीं पर ब्याज दर उन्होंने और कम कर दी, क्योंकि इन 3 लाख कंपनियों के मार्केट में बंद हो जाने की वजह से हमारे जमाकर्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है दोस्तों। मजबूरी है हर जमाकर्ता के पास, हर भाई के पास, कि उसको मजबूरी बस कम ब्याज मिल रहा है, लेकिन तब भी वो बैंक और डाकघर आज जा रहा है, मजबूरी बस दोस्तों। आज आप जाके देख लीजिए डाकघर में, जहाँ पंखे नहीं हुआ करते थे दोस्तों, आज वहाँ पे एसी लग गए हैं। आज जहाँ एक कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं होती थी, आज 4-4 कंप्यूटर एक डाकघर में लगे हुए हैं। जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ हर व्यवस्था होने लगी है दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट से जो भी एफडी और आरडी हो रही है वो मजबूरी बस डाकघर और बैंक से हो रही है दोस्तों। इसी डाकघर और बैंक में पैसा जाए, अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में पैसा ना जाए, इस वजह से मोदी जी ने आपने 3 लाख कंपनियों को बंद किया है। लेकिन ये चीज़ आप मार्केट में खुल के नहीं कह सकते। आप तो अपना सीना गर्व से ऊंचा करके बोलते हैं कि हाँ मैंने मार्केट में 3 लाख कंपनियां बंद की। ठीक है, अच्छी बात है, बंद की, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर मोदी जी आपसे कि आपने इन 3 लाख कंपनियां जो बंद की हैं, उन्होंने जो पैसा हमारे जमाकर्ताओं ने इसमें जमा किया था, किसी भी विधि से कोई तरकीब निकाल कर आप हमारे जमाकर्ताओं का पैसा वापस करिए, जिनको लाइसेंस आपने दिया था। आज बहुत सारे हमारे जमाकर्ता बंधु अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए हैं, अपने बेटे की शादी नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इन लोगों की? मोदी जी जरा इस पे भी गौर करिएगा एक बार। एक वीडियो खुलकर, जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ है कि 3 लाख कंपनियां आपने बंद की हैं, उसी तरीके से एक वीडियो और खुल के वायरल करिएगा कि जो 3 लाख कंपनियां मैंने बंद की थी, उनमें से जो अनलीगल कंपनियां थी, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, उनको छोड़कर बाकी सारी कंपनियों का पैसा मैं आपको दिलाऊंगा और इतने दिनों के अंदर दिलाऊंगा मोदी जी। अगर ये वीडियो आपका मार्केट में आता है और वायरल होता है, तो मैं समझूंगा कि आपने जो 3 लाख कंपनियां बंद की हैं सही किया है। चलो अच्छा है, संतोष होगा हम लोगों को।
कि हम लोगों को पैसा मिल जाएगा। प्लीज़ मोदी जी एक वीडियो ज़रूर दीजिएगा हमारे मित्रों को, हमारे जमाकर्ताओं को, जिससे उनकी संतुष्टि हो सके और वो अपनी बेटी बेटे का शादी ब्याह कर सकें और आत्महत्या करने से रुक सकें। मित्रों, अगर हमारी बात आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन मित्रों को भेजिएगा, शेयर करिएगा हमारे इस वीडियो को, जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है और मार्केट में अनर्गल बात करते हैं। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार भरा समय देने के लिए, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।